नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ऐसी सरकार बनानी है जो खुद का नहीं देश का विकास करे, जो खुद का नहीं लोगों का पेट भरे, जो खुद के लिए नहीं देश की जनता के लिए सोचे, जो खुद का नहीं देश का भला करे, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ही कर सकती है। राजे मंगलवार को झारखंड के देवघर शहर में मोदी सरकार के 9 साल के उपलक्ष्य में आयोजित महाजनसंपर्क अभियान में बोल रही थी। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। पीएम मोदी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। अरब सागर के ऊपर उठा अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार मजबूत हो रहा है। इस चक्रवात की वजह से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि लोगों को इन क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। वहीं इस चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर 16 और 17 जून को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 16-17 जून को रहेगा। 16 जून को ये डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसके असर से आंधी बारिश की गतिविधियां 15 जून दोपहर बाद ही जोधपुर व उदयपुर संभाग के जिलों में शुरू होने की संभावना है। 16 जून को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं पाली, सिरोही और बीकानेर में भारी बारिश होने की संभावना है। 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 17 जून को इस सिस्टम के असर से जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली है। आने वाले दिनों में ये और बढ़ेंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के 113 विधायक मायानगरी यानी मुंबई जा रहे हैं। चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का मुंबई जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुंबई में 15 से 17 जून तक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजस्थान से 113 विधायकों ने पंजीकरण कराया है। सम्मेलन में विधायक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सुशासन के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज 14 जून को मुंबई जाएंगे। उनके साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा भी रहेंगे। राजस्थान में मौजूदा सरकार के कार्यकाल को अब केवल 3-4 माह का समय ही बचा है। ऐसे में सभी मंत्री अपने विभागों को लेकर सचेत हो गए हैं। वे किसी भी विवादित मामले की फाइल पर हस्ताक्षर करने से दूरी बनाने लगे हैं। नगरीय विकास विभाग में भी हालात ऐसे ही हैं। कुछ विभागीय आदेशों के जरिए संबंधित अधिकारियों की पावर बढ़ा दी गई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने एग्रीकल्चर जमीन की 90 और उसके पट्टे जारी करने के अधिकार भी अधिकारियों को दे दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भूमि आवाप्ति के मुआवजे से संबंधित सारे अधिकार विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए थे। अजमेर के जवाहर रंगमंच में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। मेघवाल ने 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरी दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश में ईडी की एंट्री पर कहा कि ईडी जब बनी तब कांग्रेस का शासन था और जहां भी भ्रष्टाचार होता है वहां ईडी की एंट्री होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करने और जीरो कैजुअलिटी सुनिश्चित करने को कहा है। शाह ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की मंगलवार को यहां एक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। राजस्थान में शिक्षक पात्रता योग्यता परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आरोपी सुरेश ढाका की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए दूसरी बार एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 जुलाई रखी है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का आवेदन डिटेल ऑर्डर के साथ खारिज कर दिया था। इस आदेश को सुरेश ढाका ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ढाका के वकील सलमान खुर्शीद ने दलील दी है कि हाईकोर्ट द्वारा सुरेश ढाका के खिलाफ 5 प्रकरण बताए गए हैं जो सभी असत्य हैं। उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है। राजस्थान में सियासी दंगल शुरू हो गया है। भाजपा ने जयपुर में सचिवालय घेराव किए तो राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बिना देरी किए भाजपा को घेर लिया। डोटासरा ने कहा, सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो तत्काल कार्रवाई होती है। अगर किसी ने गड़बड़ की तो प्रेस को बुलाकर सब बताया। जब पेपर लीक में आरपीएससी के एक सदस्य की संलिप्तता पाई तो उस सदस्य को गिरफ्तार कराया। डोटासरा ने कहा कि ऐसा एक भी उदाहरण आपको बीजेपी सरकार में नहीं मिलेगा।
राजस्थान सरकार के खिलाफ भाजपा मंगलवार को एक बार फिर सड़कों पर उतरी। राजधानी जयपुर में सचिवालय घेराव के दौरान स्थिति उस वक्त गर्मा गई जब प्रदर्शन में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का सामना पुलिस से हो गया। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। राजस्थान सरकार ने बालोतरा को जिला घोषित करने के साथ अधिकारियों की नियुक्ति का काम शुरू कर दिया है। नवगठित जिले में प्रशासन विशेषाधिकारी के बाद सरकार ने पुलिस विशेषाधिकारी नियुक्त किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विशेषाधिकारी जिले में पुलिस तंत्र में व्यवस्था और संसाधनों की जरूरत के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद उस पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी। बालोतरा के पचपदरा मार्ग पर संचालित अतिरिक्त जिला कार्यालय में अस्थायी रूप से पुलिस विशेषाधिकारी कार्यालय संचालित किया जाएगा। बीकानेर में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन एवं नए मतदान केंद्रों के प्रस्ताव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि मतदाता ERO नेट पोर्टल के आधार पर 12 जून तक जिले में 17,52,623 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 9,25,408 पुरुष, 8,27,195 महिला तथा 20 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जोधपुर एसीबी ने उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच को 53,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बालेसर के सरपंच ने 2 पट्टे जारी करने के एवज में 53,000 की घूस मांगी थी। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण इकाई ने कार्यवाही करते हुए बालेसर तहसील के गांव बेलवा खत्रिया का उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच सेठाराम माली को परिवादी से 53,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता कर रही है। 3 किस्तों में दी जाने वाली इस राशि की 13 किस्त जारी हो चुकी है और जल्द ही 14वीं किस्त जारी होने की संभावना है। लेकिन ये किस्त उन किसानों को ही मिलेगी जो eKYC करवाएंगे। eKYC के लिए भारत सरकार ने मोबाइल ऐप बनाया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए किसान चेहरे की पहचान तकनीक से eKYC करा सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों को UTS मोबाइल ऐप के जरिए जनरल टिकट लेने की सहूलियत दी है, लेकिन अधिकतर यात्री इस सुविधा से अनजान हैं। बड़ी बात यह है कि प्रतिदिन धौलपुर रेलवे स्टेशन से कई यात्री काउंटर पर लाइन में लगकर जनरल टिकट खरीदते हैं। अधिकांश यात्रियों को तो UTS की जानकारी तक नहीं है। रेलवे प्रशासन की ओर से इसका प्रचार नहीं किए जाने से यात्री इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि UTS मोबाइल ऐप से रेलवे स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे से जनरल टिकट बुक करवा सकते हैं। देवस्थान विभाग की ओर से राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए यात्रियों की सूची भी जारी हो चुकी है। इस बीच विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ लोग फर्जी कॉल कर प्रतीक्षा सूची में जिन यात्रियों के नाम है उनको मुख्य सूची में शामिल करवाने के नाम पर रुपए मांग रहे हैं। इसको लेकर विभाग को शिकायत मिली तो विभाग ने सभी आवेदकों को सचेत रहने के लिए कहा है। देवस्थान आयुक्त की तरफ से सभी सहायक आयुक्तों को अपने अपने क्षेत्र के यात्रियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।